नमस्कार दुनिया वालों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। अभी हम हैं MFX मॉल के सामने। ये यहाँ के बाहरी दृश्य हैं। कुछ को तो कोरोना ने बना दिया, कुछ को उजाड़ दिया। ये मॉल 1 साल पहले बड़ा अच्छा चलता था और अब बस इसमें हल्दीराम है और डोमिनोज़ है। अगर ये 1-2 काउंटर बंद हो जाए तो मॉल बंद हो जाएगा। 2 काउंटर मॉल को संभाले हुए हैं। देखिए जी, यहाँ पे ये लोकेशन है ग्रेटर नोएडा साइट 4 की। और इस मॉल के अंदर ये खासियत थी कि ये साइट 4 के अंदर आता था। कुछ प्लाट UPISDC के थे, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसी के साथ इसमें एक सेक्टर स्वर्ण नगरी साथ लगता था। तो उसमें भी जो यहाँ मॉल में लोग काम करते थे तो बगल में सस्ते फ्लैट थे, 2 बेडरूम मॉडिफाइड, जो 12-13 लाख में मिल जाते थे। तो लोग इसके अंदर घर ले लेते थे किराए पे या फिर अपना ख़रीद लेते थे, लोन ले लेते थे बैंक से। पर अभी जबकि कोरोना की पहली लहर में ये मॉल तकरीबन 80% बर्बाद हो गया और दूसरी लहर में तो पूरा ही बराबर हो गया। तो ये सेक्टर 31 यहाँ से निकलता है। पर ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारा ये साइट 4 का दृश्य है। पर इसमें ये मॉल की बर्बादी के कारण 2-3 हैं। एक तो ये है कि कोरोना आया, दूसरा इसके बगल में ग्रैंड वेनिस मॉल खुल गया। तो ग्रैंड वेनिस मतलब कि इतना डिफरेंस है कि ये चूहा वो हाथी, ये चूहा वो हाथी। बाकी इसमें जिन्होंने बनाया था उन्होंने पोजेशन देने में कुछ गड़बड़ हुई, लोगों को पोजेशन नहीं मिली और उस चक्कर में भी इसमें दुकानें भरी नहीं शुरू में। इसके खुलने के 2 साल बाद ग्रैंड वेनिस आया। तो 2 साल में ये ठीक ठाक चलना शुरू ही हुआ था कि ग्रैंड वेनिस आ गया, फुटफॉल कम होगी। और पहली कोरोना की लहर ने 80% बिजनेस और दूसरी लहर में 90%, अब 10% बचा है। अब यहाँ पे जोमेटो वाले, डोमिनोज़ वाले। इस मॉल में हम पिछले 5-6 सालों से आ रहे थे। पर जो सबसे ज़्यादा बैड फेस है इस मॉल का, ये अब चल रहा है। ये इनॉक्स थिएटर था जो बंद है। तो देखिए बिल्कुल सारी पार्किंग भी इधर वाली खाली है, वो गाड़ियाँ दुकानदारों के खड़ी हैं। तो इस मॉल का काफ़ी नुकसान हुआ है। अंदर भी देखिए 2-4 खिलौने की दुकानें हैं। देखिए अभी जो फुटफॉलिंग है वो हल्दीराम और डोमिनोज़ के कारण है। बाकी ये फूल वाला चला गया। ये बेकर जॉन हमारे जानकार मोदी जी की शॉप थी, काउंटर बंद है। कुल्फ़ी का काउंटर बंद है। और रूबी जी हेयर कट लेने आए हैं। हाँ जी सर, क्या हाल है मॉल की? कुछ जानकारी दो, कितनी दुकानें खुल गई, कितनी बंद होगी? हाँ जी, लो जी, नया स्टाइल मिल गया मैडम को, बहुत शानदार जानदार। इसे कहते हैं, किसके चेले हैं ये? इस आदमी के चेले हैं। देख लो जी, नाम तो पता नहीं मुझे इसका। हाँ नहीं, इनका नहीं, भाई साहब का नहीं, पीछे जो चेला खड़ा है गुरु का। तो सर दुकानें काफ़ी बंद हो गई हैं मॉल के अंदर, है ना? अगर ये हल्दीराम और ये डोमिनोज़ भाग जाए तो बिल्कुल ही बेड़ा करके, है ना? उन्हीं के कारण थोड़ी सी रौनक है। देखो जी, हम आपको अंदर का भी थोड़ा माहौल दिखा देते हैं मॉल का। हाँ जी ये देखिए बस ये तो खिलौनों की दुकानें खुली हुई हैं। ये देखिए बेकर जॉन चला गया, कुल्फ़ी वाले चले गए, ऊपर सारी दुकानें बंद हैं। आप ऊपर देख रहे हैं। ये देखिए शाम का टाइम है, बढ़िया सुहावना मौसम है, ठस फुल होना चाहिए, बिल्कुल खाली है जी। देखो इवन डोमिनोज़ भी खाली पड़ा है। इसमें भी बस डिलीवरी पे ही गेम चल रही है, बाकी इसमें कोई भी नहीं है। देखिए देख रहे हो जी कि शाम का टाइम हो और डोमिनोज़ खाली हो, तो ऐसा कभी सुना नहीं था। ये देखिए जी, ये दुकानें सारी चले गए छोड़ के। बोर्ड लगा हुआ है कि किराए पे ले लो, किराए पे ले लो। अब ये जब देश में नई तरक्की की लहर आएगी तभी उम्मीद कर सकते हैं। या कुल्फ़ी वाला था, हम कुल्फ़ी खाते थे कभी कभी, ये भी चला गया। यहाँ से हम कपड़े लेते थे, ये भी चला गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुकान किराए पे लेने के लिए हमें फ़ोन करें। तो किसी को मॉल में दुकान करनी हो तो फ़ोन कर लेना भाई, ठीक है ना जी।
पर अभी फुटफॉलिंग कम है। मान लो फुटफॉलिंग नहीं है तो आप खर्चे नहीं पूरे कर पाओगे, खर्चे नहीं पूरे कर पाओगे तो आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी। बस अभी सलून ही बचे हैं इसके अंदर। बाकी जैसे एक पोथी की किताबों वाली दुकान थी वो बंद होगी, ये स्नैक्स पॉइंट था ये बंद हो गया, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। ये देखिए अभी जो टाइम हो रहा है शाम के 7:48 है और बिल्कुल सुनसान है। बस एक काठी जंक्शन है, उसका खाना तो जोमेटो वाले स्विगी वाले सप्लाई करते हैं तो इसलिए है। बाकी देखिए जो ऊपर थिएटर था, थिएटर बंद हो गया, ऊपर कुछ दुकानें खुली थी वो बंद होगी। मॉल में पूरा साए साए हो रही है बिल्कुल। गाना गाते थे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में, लो जी लाइट जाने से बिल्कुल हो डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, लाइट आने वाली है। आगे देखो जी, हमने कहा था डरना नहीं, लाइट आ जाएगी, लाइट आ गई। ये देखिए बस सिर्फ सलून ही खुले हुए हैं। सलून भी इसलिए है कि हल्दीराम बीकानेर है, थोड़ा सा खाने पीने का। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी रौनक आए, शहर बसे, सबको रोज़गार मिले। ये बातें ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें, देखते रहें। जैसा कि हम इस मॉल के बारे में बात कर रहे थे कि साइड 4 में पिछले 3-4 सालों में तरक्की हुई है। यहाँ पे फर्नीचर की मार्केट बन गई है और बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं, पर अब इस मॉल के अंदर काफ़ी डैमेज हुआ है। अब देखिए यहाँ बाहर 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ भी उनकी हैं जिनके अंदर शोरूम है, जैसे हल्दीराम की हैं, ये डोमिनोज वाले हैं, 1-2 कबाब काठी वाले, 2-3 बंदे हैं और 1-2 बार्बर शॉप खुली हुई है। जबकि पूरा मॉल को कोरोना ने ध्वस्त कर दिया। कम से कम यहाँ पे इस मॉल में तकरीबन 100 की दुकानें खुली थी जो सारी बंद हो गई हैं, 1-2 कपड़े की दुकान बाकी है। और कम से कम इस मॉल के कारण इस क्षेत्र के आसपास के 2 से 3 हज़ार लोगों को रोज़गार मिला था, उनका रोज़गार भी छिन गया। तो ये है कि जबकि सेक्टर में तरक्की हुई है पिछले 3-4 सालों से, ग्रैंड वेनिस आने से इस सेक्टर में प्रोग्रेस हुई है, जबकि ये इसको नुकसान हुआ है ग्रैंड वेनिस आने से, और ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और इसके पीछे आप देख रहे हैं पार्श्वनाथ की बिल्डिंगें हैं, पार्श्वनाथ स्टेट, और पार्श्वनाथ स्टेट ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है। और उसके पीछे जेपी है, जो पार्श्वनाथ वाले तो ये हैं, अभी मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, ये जेपी के हैं। इनके ऊपर हाई दिख रहा थोड़ा सा, ये जेपी ग्रीन्स है। जेपी ग्रीन्स की खासियत ये है कि फ़्लैट सस्ते हैं, मेंटेनेंस ज़्यादा है। कि मान लो ग्रेटर नोएडा में रेट फ्लैट का 4500 रुपया 5000 रुपया फुट है, तो यहाँ भी वही रेट है। जेपी ग्रीन्स का रेट ज़्यादा नहीं है, पर इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है। नॉर्मल आप फ्लैट लेते हैं 3 बेडरूम 4 बेडरूम 3500 रुपये मेंटेनेंस है, जेपी में ये 15-16 हज़ार रुपये मेंटेनेंस है। तो जेपी का एक स्टैंडर्ड है। तो ये हम आपसे कुछ बेसिक बातें शेयर कर रहे थे कि कोरोना या बिजनेस की पॉलिसियाँ चेंज होने से कुछ मॉल या कुछ चीज़ें बिल्कुल तबाह हो जाती हैं। तो आप भी कोशिश करें जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान रखें कि एक मॉल में आप दुकान ले रहे हैं तो पहले चेक कर लें कि अगल बगल में कोई बड़ा मॉल तो नहीं खुल रहा है। इन सारे फैक्टरों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। और ये छोटी छोटी बातें रहती हैं, थोड़ा स्टडी करें मार्केट का, ऐसा पैसा ना लगाएं। जैसे मैं पहले भी बोला है कि कहीं भी आप कोई भी चीज़ ले रहे हो तो आप उसमें 3-4 चक्कर लगाओ। जैसे आप मान लो संडे को फ्री हो, संडे को चले गए, फिर उसके बाद गए ही नहीं। ये तरीका गलत है कि पूरा दिन निकालो। पहले तो सुबह का माहौल देखो, 6-7 बजे उस एरिया में क्या माहौल है, क्या लोग चल रहे हैं, क्या मूवमेंट है। उसके बाद दोपहर के 2 बजे देखें कि क्या रौनक है, कैसी गैदरिंग है, कैसे लोकेशन है। उसके बाद एक बार शाम को माहौल देखें 7-8 बजे, और हो सके तो 10-11 बजे भी एक राउंड मार लें उस एरिया का, तो उसमें सिक्योरिटी और अदर फैक्टर का भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हम छोटा सा वीडियो लेके आए थे साइट 4 के अंदर जो ये मॉल है MFX, जो बिल्कुल तबाह हो गया है। एक तरह से करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने ली थी, दुकानें ली थी, वो सब मिट्टी हो गए हैं। तो आप भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपना सारे चीज़ों को गो थ्रू होने के बाद ही करें, ऐसा ना करें। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।